हम लोग एक पैनल डिस्कशन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं जो आप सब बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट करेगा। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है ये। सोशल मीडिया, फ्रीडम, फन और हिडन डेंजर, है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये सबके लिए इंटरेस्टिंग है, सबके लिए रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, जहां एक तरफ सोशल मीडिया ज़रूरी है, वहीं उसके एक्सेसिव यूज़ या फिर कह लीजिए अब्यूज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और हम सब लोगों को मालूम है कि हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन में शिरकत करेंगे मीडिया और एजुकेशन से जुड़ी जानी मानी हस्तियां, हमारे बीच आज वो मौजूद हैं। तो मैं अब एक एक करके तारुफ कराऊंगी आपको, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस प्रीति झंगियानी जी को। प्रीति झंगियानी जी एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। शी इज ऑल्सो द co-founder of Pro Panja League, promoting arm wrestling as a professional sport in India. इन्होंने आर्म रेसलिंग जैसे स्पोर्ट को, जो अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड था, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां इस स्पोर्ट को एक नेशनल और इंटरनेशनल पहचान मिली है। अपने इस नए रोल में प्रीति जी को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं पढ़ रही थी। वो पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। उन्हें एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया है, जो हम सभी के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। शी इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन and first and only Indian Vice President at Asian level. In a Midday India, the Glitz and Glam Iconic Sports Promotion Award से नवाजा गया है। The Pillars of Maharashtra Award 2022 से भी नवाजा गया है इन्हें। She is the recipient of many prestigious awards. She is an inspiration for all of us, especially us women. So thank you, Preeti ma'am, for taking off time and gracing the occasion. Please have your seat. We have another accomplished personality on our panel today, Professor Dr. R.S.S. Mani जो हैं, हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। He is the chief mentor and co-founder of ITM Group of Educational Institutions. इनका करीब 35 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है इन एकेडमिक्स, कॉर्पोरेट एंड कंसल्टेंसी। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एंड अ फॉर्मर फैकल्टी मेंबर ऑफ टिस। ये बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में एजुकेशन के फील्ड में खास तौर पर ITM में उल्लेखनीय योगदान के लिए डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पिछले 10 सालों में इन्हें कुछ 20 अवार्ड से नवाजा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफेसर डॉक्टर R.S.S. मनी। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे थर्ड पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मिस पुष्पिंदर भाटिया। डॉक्टर मिस पुष्पिंदर भाटिया जी प्रिंसिपल गुरु नानक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स हैं। She has been conferred with the Outstanding Educationist Award 2025 and the Padma Vibhushan M.M. Sharma Award in 2023. She is an active researcher in material science with a patent granted for solar car parking. इनका फोकस रहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुष्पिंदर भाटिया, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव योर सीट। और उसके बाद वी हैव आवर नेक्स्ट डिस्टिंग्विश्ड panelist, a man who has redefined identity
representation and resilience on some of the world's biggest stages. Mr. Jaspal S. Sehgal. जसपाल जी एक फेमस फैशन मॉडल हैं, एक्टर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। इन्होंने 2002 में ग्रासन मिस्टर इंडिया खिताब हासिल किया। उस वक्त इंडस्ट्री जो कि एक सेट पैटर्न और सेट डेफिनेशन फॉलो कर रही थी, जसपाल जी ने उन सारी डेफिनेशंस को चेंज कर दिया। इंटरनेशनल सीन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी जब इन्हें मिस्टर टूरिज्म इंटरनेशनल पनामा सिटी में बेस्ट ड्रेस्ड मॉडल का खिताब मिला और उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जसपाल जी ने अपनी कला के जौहर एक्टिंग में भी दिखाए और महाराजा रंजीत सिंह, सरफरोश और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। इसके साथ इन्होंने कई मेजर ब्रांड्स के लिए एड्स में भी काम किया है और वो इस साल IPL से भी जुड़े हुए हैं। जी, जसपाल जी एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं ओवरसीज में। टुडे वी आर डिलाइटेड टू हैव यू विद अस जसपाल जी। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। एंड नाउ I would like to invite on stage Mr. Bhalinder Singh Virmani, CEO and founder of V Media, जो कि इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। तो अब बागडोर आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो आज एक खास पैनल इस लॉन्चिंग सेरेमनी में हमने तैयार किया है। जो गेस्ट हैं वो सच के तैयार हो चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो हमने पैनल डिस्कशन का टॉपिक रखा है, सोशल मीडिया, फ्रीडम, फन और डेंजर। बहुत सारे बच्चे आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। जरा हाथ खड़े करिए, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं? सभी हैं, सभी हैं। आप लोग हैं सोशल मीडिया पे? सभी हैं। सोशल मीडिया आज हमारी जरूरत बन चुका है। हम कहीं भी घर से निकलते हैं, सबसे पहले बता के जाते हैं सोशल मीडिया को कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुबह उठते सार माथा टेकते हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को। रात को सोने से पहले फिर हम देखते हैं कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, किसने नई डिश बनाई, किसने कोई पकोड़े खाए या किसने कोई नई फिल्म देखी। सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। पर लेकिन सोशल मीडिया पे एक और चीज भी अवेलेबल है, वो है फेक न्यूज। कहीं ना कहीं लगातार OTP, इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज इतना घातक रूप ले लिया है कि उससे बचना भी आना चाहिए। सो यही पैनल का मुद्दा है। पैनल की डिस्कशन की शुरुआत है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक फ्रीडम देता है, हमें सोशल मीडिया एक फन क्रिएट करता है, या फिर हमें उसका बचाव करना है, या हमारे लिए वो घातक साबित हो रहा है, क्या वो डेंजर है? तो आइए इन सब सवालों के जवाब जो हैं इनसे पूछते हैं आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं प्रीति जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप मीडिया को बहुत बखूबी जानती हैं और मीडिया जो है डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो आज फिल्म इंडस्ट्री भी यूट्यूब से बच नहीं पाई, क्योंकि छोटी छोटी रील्स जो हैं, प्रोमोज जो हैं, बहुत इम्पैक्टफुल बनाए जाते हैं। आप एक माँ भी हैं, तो सोशल मीडिया आप क्या मानती हैं, फ्रीडम है, फन है या डेंजर है? देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया ये जो टर्म है इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है। इट्स अ मच यूज्ड, मच अब्यूज टर्म आई फील, क्योंकि हमारे बीच स्टूडेंट्स हैं, आज टीचर्स हैं, academics are here, so many because so many parents are here, they're all afraid of what social media can do to their children. लेकिन मैं जो सारे यूथ हैं यहाँ पे, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया आज एक आपके लिए बहुत बड़ा टूल है। आप इसे एक चीज़ में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू कैन यूज़ दिस एज अ ह्यूज टूल फॉर योर सेल्फ। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, वो एक वेस्ट है सोशल मीडिया का। आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर ले आ सकते हैं सोशल मीडिया से। आप लोगों को बता सकते हैं कि दीज आर माई थॉट्स, दीज आर माई आइडियाज, दीज आर माई व्यूज़, एंड यू कैन ब्रिंग दीज आउट टू द वर्ल्ड फ्री ऑफ चार्ज।
Nobody is charging you for this. You can bring your thoughts, your ideas to the world out there. If you have any more ideas, they can be brought out there through social media. So we have to educate our youth to use social media in different ways for their benefit. And we have to show them this thing that you see as just fun and it's just something that I'm doing for time pass is something that can actually be used. हमारे जो प्रो पंजा लीग है उसमें भी हमने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया है. इनफैक्ट till now we have more than 1.8 billion views across our social media, completely organic. Wow, amazing, amazing. And what better advertisement can there be for any product or any, not just a product, I would say anything, but through social media. Ji. So for us, for our profession, of course we are a little biased towards it because for us it has become a necessity as well. हमारे लिए एक necessity है. And it is a way for us to get out there, to connect with people, once again to let our personalities out there and things out there which sometimes the media controls and brings out false narratives. It is a way for us to put ourselves out there, put our thoughts out there, and false narratives that are out there, we can correct them. Definitely. तो हमारे लिए social media मुझे लगता है एक बहुत powerful tool है जिसे हम media में, advertisement में as actors, as people from the film industry, and now as sport promoters are using to put out there. And I would like the youth also to go ahead and start doing that. So, अब डॉक्टर पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊँगा क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया से कोई बच नहीं पाया. सोशल मीडिया की ज़रूरत सभी को है. सब चाहते हैं कि हम जो भी स्किल्स हैं हमारे अंदर, हम किसी टेलीविज़न चैनल पे तो नहीं जा सकते, कम से कम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने स्किल्स को निखारें और दुनिया को बताएं. पर सोशल मीडिया फ्रीडम टू मिसलीड है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? So as an educationist, I think the access which social media has given to people is unprecedented. पहले जैसे रेडियो टीवी से अब तो every person in the remotest part of the world gets to know what's happening in the other end of the world. So if I speak as an educationist, to give you an example, जैसे हमारे we have say physics, एक physics department है. So there is one physics teacher somewhere in the US who runs this channel called Veritasium, and most of our teaching at the undergraduate level also happens through that channel, because he has actually demonstrated some basic experiments. But all that would not be possible without social media. So social media, definitely it brings the best of everything at your fingertips. जी. How you use it, again, is your choice. I mean, that goes for anything and everything. Moderation, I think, is the key to anything that you use in life. So, of course, it brings a lot of access. Freedom, definitely, because what is happening is each one of us is now in a virtual world that only has us and the others who are virtually connected to us. बिल्कुल, क्योंकि वो समय की ज़रूरत बन चुकी है. हर कोई जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ जुड़ता चला जा रहा है. Yes, so it also gives me the freedom to function in that virtual world जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ वो हजारों या लाखों followers हैं. So in that sense, it's an immense sense of freedom. जी. But that freedom also has other effects. जी. Like in our young students, we see, you know, so the changing face now of, say discipline issues in colleges is now, people trolling somebody on social media, people stalking somebody. So that, of course, also is changing. And social media, as we say, freedom, but then freedom has to also be handled responsibly. बिल्कुल. प्रोफेसर मनी साहब, यही सवाल मैं एक अलग ढंग से आपसे सवाल करूंगा क्योंकि आज सोशल मीडिया एडिक्शन बनता जा रहा है. ज़रूरत तो है लेकिन एडिक्शन भी है. ज़रूरत, फन और एडिक्शन में कहाँ एक लाइन जो है हमें समेट के रखनी चाहिए कि ये लाइन हम क्रॉस ना करें? आपको क्या लगता है कि कहाँ वो लाइन ब्लर होती जा रही है? ये आज की आम सच्चाई है कि सभी लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं.
अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सुबह आप उठते ही क्या करते हैं, सबको जवाब मालूम है। या तो फोन लेफ्ट में है या राइट में है, फोन चेक करना है। कितने लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया, कितने नए कॉन्टैक्ट्स बने, या आज क्या कुछ खास होने वाला है। मैं समझता हूं जो सोशल मीडिया की पावर है वो बहुत ज़्यादा, एक तो फ्रीडम, लोगों के साथ जुड़ना, देश विदेशों में लोगों के साथ कनेक्ट करना, या फिर फिल्में देखना, रील्स देखना, वीडियोस देखना। हम सिर्फ सोशल मीडिया इस हद तक यूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ 2 कदम आगे बढ़ना है, और वो है सोशल मीडिया अपने एजुकेशन के लिए, अपने लर्निंग के लिए यूज़ करना है। अगर हम ये शुरू करें तो मैं मानता हूँ एडिक्शन धीरे धीरे रहेगी, लेकिन अच्छे काम के लिए रहेगी। वो जो एडिक्शन है वो हमारी पढ़ाई में, हमारे आगे की प्रगति में, हमारी स्किल डेवलपमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सचमुच एंकरेज करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कि भाई आप YouTube सिर्फ देखा मत करो, अपनी YouTube खुद बनाओ। बिल्कुल, ताकि आपको तजुर्बा मिले कि मीडिया में असल में होता क्या है, किस तरह से हम अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रिव्यूज़ पॉजिटिव करा सकते हैं। क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो तजुर्बा है, वो मैं मानता हूँ ये एडिक्शन को एक तरह से डी एडिक्शन में बदल सकती है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे असल में एडिक्शन से इतनी घबराहट नहीं है। मुझे ज़्यादा घबराहट है सोशल मीडिया में हम अपने पोस्ट वगैरह जो देखते हैं उससे हम थोड़े ज़्यादा ही कंपैरिजन करने लगते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। फिर ऐसा भी होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं उनको। वो कहते हैं भाई उसको देखो और मुझे देखो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया को कंपैरिजन के लिए यूज़ मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो इंस्पिरेशन के लिए यूज़ कीजिए, कंपैरिजन के लिए यूज़ मत कीजिए। और हमको ये हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, हर एक व्यक्ति खास बना है, बनाने वाले ने हम सबको खास बनाया है। कोई एक दूसरे जैसा नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि भाई उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो कंपैरिजन की बीमारी है। प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यही तो हमें सिखा रहा है कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे उस जैसा बनना है। उसकी फोटो सबसे ज्यादा लाइक हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं जी, हम सब चाहते हैं कि हम दिखे जैसा हमारा फेसबुक का फोटो हो, लेकिन असल में हमारी फोटो वो है जो आधार में दिखती है। तो सच्चाई मानने में क्या फर्क है? बहुत खूब। जसपाल जी, ये सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आज जैसे लाइक्स की गेम है, फॉलोअर्स की गेम है। प्रीति जी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, डेफिनेटली बात है, एक मन को शांति मिलती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पर यही एक ऐसी गेम है जो प्रेशर क्रिएट कर रही है। सामने वाले के पास बिलियन व्यूज़ आ गए, मेरे पास 10 व्यूज़ भी नहीं आए। सामने वाले के पास 100 लाइक्स आ गए, मेरे पास सिर्फ 2 लाइक्स हैं। कितना आज यंग माइंड्स के ऊपर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कितना ये डेंजरस है? मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। आई हैड रेड समवेयर, बिकॉज जब आप मिस्टर इंडिया में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस होते हैं जहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ पर्सनालिटी, सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ लर्निंग। आई एम टॉकिंग ऑफ ओल्डन टाइम्स, नॉट टुडे। जी। तो उधर एक कहावत थी, लाइक कहते हैं फायर इज समथिंग विथ विच यू कैन कुक अ फूड और यू कैन कुक अ मैन। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उसको आप किस कंट्रोल में कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को मैं फायर के साथ रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया को अगर मैं उस टेम्परेचर पे चलाऊँ तो वो मुझे खाना दे सकता है, मुझे फ्यूल दे सकता है, मुझे हेल्प कर सकता है कहीं पहुँचने के लिए। लेकिन एज ए ऑपरेटर अगर मैं उसके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ तो मैं सबको जला भी सकता हूँ। नाउ कमिंग टू पॉइंट 2, पॉइंट 3 जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो
आज एक घर के अंदर वी ऑल आर फ्रॉम इंडियन बेसिकली ट्रेडिशन, सो हम लोग का एक सिस्टम क्या रहता है कि देयर इज़ अ डैड, पिताजी हैं, चीज़ें हैं, माताजी हैं, तो अगर बच्चा कुछ गलत करता है जी। तो बड़े हमेशा उसके ऊपर निगाह रखते हैं, और वो बच्चे को पता रहता है कि अगर मेरे पिताजी मेरे को देख रहे हैं तो वो गलत काम नहीं करेगा, बिकॉज कहते हैं कि वो निगाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी वो बच्चा जब ही छोटे से बड़ा होता है, लाइक अ किड हु जस्ट बॉर्न, साल का 2 साल का, तो सबसे पहले क्या करता है, जहाँ जहाँ मतलब सर्किट से उसके अंदर उंगली डालेगा, उसमें वो कौन है इसको नहीं पता, जी। वो गिरेगा, तो हमेशा एज अ पेरेंट यू टेक केयर कि यार ये वो ना करे, ये ना करे, बिकॉज ही got a freedom to walk, but he doesn't have a maturity to walk rightly and understand what's wrong and right. बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमने क्या किया है एज ए जनरेशन, व्हेन आई सी, जब हमारी जनरेशन थी तो थोड़ी सी हार्ड टाइम से हम लोग निकले थे। मतलब अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो लाइब्रेरी जाने पड़ती थी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, चीज़ें थे। लाइक आई वाज जस्ट जोकिंग टू माय फ्रेंड येस्टरडे ओनली, जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो अगर किसी लड़की का नाम भी पता करना होता तो उसको 2 हफ्ते लग जाते थे। और आज आप उसके 3-4 एक्स, पुराने एक्स, ये किधर है, अभी क्या करंट रेसिलेबस, तो सब पता लग जाता है, एवरीथिंग इज देयर। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, और ये भी पता चल जाता है कि उसके पापा कमिश्नर हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी, यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बॉलीवुड को बहुत बखूबी से जानती हैं। रियल लाइफ और फेक लाइफ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, पर सोशल लाइफ में क्या हम रियल लाइफ को जी रहे हैं या कंपैरिजन लाइफ को? देखिए, सबकी बातें सुनकर और फिर आपका सवाल आया है, तो यस, मैं ये कहूँगी दिस इज़ ट्रू कि आप जो रील्स पर देखते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो ऑलवेज ट्रू, इनफैक्ट 90% ट्रू नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप किसी की लाइफ थ्रू फोटोग्राफ्स कभी जान नहीं पाते। और ये बात तो एक फैक्ट है कि हर एक अपनी everybody goes through their trials and tribulations in life, and जी। social media is something that you put out there, and obviously you're not putting out there your thoughts and your sorrow, although a lot of people are doing that as well now. But yes, बहुत फ़र्क है रियल लाइफ में और रील लाइफ में, बहुत ही फ़र्क है। और जितनी जल्दी हमारी यूथ ये फाइंड आउट करे, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, सब सोचते हैं कि बहुत ही ईजी लाइफ है, वाओ दीज आर पीपल आर लिविंग अ ग्लैमरस लाइफ, लेकिन ये कोई नहीं दिखता। इसकी फ़ोटो तो मैंने नहीं डाली कि मैं 4 बजे उठी हूँ और मेकअप टेबल पे बैठी हूँ और तब से मैं मेकअप कर रही हूँ, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं एक शिफॉन साड़ी में स्कॉटलैंड में हिल्स में डांस कर रही हूँ, आई एम फ्रीजिंग, आई हैव गॉट फीवर, आई हैव गॉट, बट आई हैव टू डू अ रेन सीक्वेंस, और आई हैव टू, सो these are things that you don't see on social media. And I think, and I want to talk again and again about the youth, because they are the future of our nation, and social media is impacting them the most. So they should be 100% aware that what I put out there on social media is just the good parts. जी। Even if I put the bad parts, I'm not putting the really bad parts. I'm not putting something that is affecting me too deeply, or that's so we must be aware that what always you see on social media, what you always see on reels is not always 100% true, and there's a big difference between real life and real life. डेफिनेटली। डॉक्टर मनीषा, पुष्पेंद्र जी, आप डेफिनेटली उस लाइन में हैं, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए पेश करती है, पेरेंट्स को जानते हैं, स्टूडेंट्स को जानते हैं। मैं चाहूँगा आप दिल से इसका सवाल का जो मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक करके दिल से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया जो जी रहे हैं, सोशल मीडिया की एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसको मेंटेन कौन करे? क्या इंस्टीट्यूशंस करें, स्कूल कॉलेजेस करें, या फिर पेरेंट्स करें, या फिर गवर्नमेंट? पहले पुष्पेंद्र जी। So I think science, अभी latest research has proved कि बिलो द एज ऑफ 10 अगर आप बहुत सोशल मीडिया पे बच्चे रहते हैं तो इट अफेक्ट्स देयर
brain and it affects the gray matter or and of course their cognitive skills. In fact, जैसे मनी सर ने पहले भी बोला था, mental health के issues बच्चों में हैं. जी So just the other day I was watching something on TV, you know, छोटे छोटे बच्चे, if you go to restaurants, आप देखते हो कि वो at the age of 1.5 पे वो खाना नहीं खाते जब तक वो स्क्रीन, they don't see something. बिल्कुल. So all that I think उनकी thinking, उनकी mind, उनके brain functioning को it definitely क्योंकि affects पेरेंट्स it. भी वहाँ पे देखते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो उसके सामने कोई कार्टून लगा दो, वो इस बहाने खाना खा लेगा. So it's a great, वो अच्छा एक escape route भी है जी. for parents. But so I think Australia में they have now banned the use of social media for children under 16. तो अगर वो हम करें, आई थिंक पेरेंट्स तो करेंगे ही, बट वेरी ऑफन हम पेरेंट्स को सुनते हैं कि आप लोग कॉलेजेस स्कूल्स में ये करेंगे तो हमारे लिए ईजियर है, बच्चे घर पे सुनते नहीं हमारी बात. तो आई थिंक दिस रेजिमेंटेशन हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज देन इट इज़ easily acceptable and it is easier to implement. Because so I think that must come, and I think you know there are talks which are going on, and very soon I think हमारे यहाँ भी in our country also ये social media below, use of social media below the below a certain age is going to be banned. जी प्रोफेसर साहब, आपका भी पर्सपेक्टिव सेम है या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो करे वो करे, टीचर्स प्रिंसिपल्स जो करे सो करे, लेकिन मैं समझता हूँ रेजिमेंटेशन और ये जो डिसिप्लिन है वो पेरेंट्स से शुरू होनी चाहिए. अफसोस ये नहीं होता है. हम बच्चों को कहते हैं आप YouTube देख के लंच मत करो, और हम टीवी के बिना डिनर नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. इसमें एक बहुत बहुत प्रॉब्लम है. हम अपने लिए एक रूल रखते हैं, बच्चों के लिए दूसरा रूल रखते हैं, तो वो शायद फॉलो नहीं करेंगे. इस वजह से मैं समझता हूँ दी रेजिमेंटेशन हैज़ टू बिगिन विद अस. एक रिसर्च है इनकी जो इन्होंने बताया, उसका मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ. कहते हैं दिन में ऑन एन एवरेज जो तरुण पीढ़ी है करीब 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे रहती है. 5 से 6 घंटा, यानी महीने में 180 घंटा. कहने का मतलब है 8 दिन, महीने के 8 दिन आप सोशल मीडिया में हो, मतलब आप इतने लोगों से कनेक्टेड हो बट अपने आप से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हो. तो ये मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ. सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी है. सोशल मीडिया मैं समझता हूँ एक घोड़ा जैसा है. जब तक लगाम हमारे हाथ में है सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अगर घोड़ा बेकाबू हो गया तो शायद जैसा आपने कहा, बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने बहुत सही कहा, क्योंकि वगैरह वगैरह आज हर घर में देखा जाता है कि जब डिनर टेबल होता है, एक टाइम था 90 का दशक, जो 2000 का दशक था, हम पेरेंट्स के साथ मिल बैठ के खाना खाते थे. पापा सुबह से लेकर शाम तक जो उनके साथ हुआ, हमारे साथ स्कूल में क्या हुआ, हम पूरा डिस्कस करते थे. लेकिन आज डिनर टेबल पे सब बैठे होते हैं और सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं. Exactly. कोई किसी के साथ बात नहीं करता. रोटी ठंडी हो रही होती है, लेकिन हाँ मेरे लिए वो रील देखना ज़्यादा ज़रूरी है. रील गरम है ना. बिल्कुल रील गरम है. रोटी ठंडी वाले. कहीं ना कहीं जसपाल जी, आज इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है. हमारे जो बच्चे हैं इन्फ्लुएंसर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं. पर इन्फ्लुएंसर्स की ड्यूटी क्या बनती है उन बच्चों के प्रति, उन यूथ के प्रति या जेनजी के प्रति? क्या एंटरटेन करना या एजुकेट करना? सी आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, उन्हें कोई भी कंटेंट चाहिए टू बी इनटू दैट नंबर गेम. जी. तो आई डोंट फील कि वो लोग इतने कंसर्न है कि आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है. आई हैव सीन पर्सनली. जी. क्योंकि आप अगर बहुत अच्छा करोगे, उनके बिहाव से करोगे, शायद वो आपको छोड़ के किसी और इन्फ्लुएंस के पास चले जाएंगे. सो वो जैसे मतलब प्रवीण जी ने बोला था राइटली कि न्यूज़ हैज बिकम एंटरटेनमेंट. जी. Influencers also are doing business here. They are not coming as a parent. Before I was just going to complete कि आज कहीं ना कहीं वो बच्चे के ऊपर वो निगाह निकल गई है, तो हमें ही खुद निगाह अपने ऊपर रखनी पड़ेगी. As a youth, it's a big challenge कि we are a parent of our own self, कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं देख रहा कि हमारे कंटेंट कहाँ जा रहे हैं. Right. हमें अंदर से पता है कि हम क्या कर रहे हैं. तो if there is a guilt,
सी अ आई टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड मेक इट अ पॉइंट कि हम अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं इसमें। और बहुत सारी चीजें सीखने वाली भी हैं, जो मुझे राइटली सर ने बोला है कि वो घोड़े को मैं एक लगाम देके सही जगह पे ले जाऊं, रादर देन मैं वो एक ट्रांजिशन एंटरटेनमेंट और वो रियल और रील वर्ल्ड के बीच में रह के अपनी इस मोमेंट को खराब करके अपना कैरेक्टर खराब कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग आई मिस हो गया है, और इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज वो खाली वो ही दिखाएंगे जो उनको और ज्यादा पैसे देगा, व्यू देगा एंड कंटेंट देगा। वही आगे की टीआरपी की दौड़, व्यूज की दौड़। इट इज टीआरपी, इट इज टोटल बिल्कुल। टीआरपी। एक आखिरी सवाल प्रीति जी मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल हर कोई जानना भी चाहता होगा इसका आंसर, क्योंकि आज हम जितना पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब्यूसिव लैंग्वेज ना सुने, मेरा बच्चा सेक्सुअल कंटेंट ना देखे, लेकिन आज एक टाइम हमारा था जब हम बच्चे थे तो सेक्सुअल कंटेंट बहुत मुश्किल से ही अवेलेबल था और आता ही नहीं था, सेंसर बोर्ड भी उसे पास नहीं करता था। लेकिन आज की दुनिया में सेंसर बोर्ड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे आप कुछ भी डाल सकते हो, सेक्सुअल कंटेंट से लेके एब्यूजिव कंटेंट हर चीज़ अवेलेबल है। क्या हम सिखाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को एज अ पेरेंट, ये मैं सवाल चाहूँगा आप आंसर दें। एज अ पेरेंट, एज अ मदर ऑफ 2 बॉयज़, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनॉर्मस है। जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और आप ईज़िली अवेलेबल कंटेंट की भी बात कर रहे हैं, मेरा जो एल्डर सन है वो आज 15 साल का हो गया है जी। एंड यस उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर ये तो कोशिश किया है एज पेरेंट्स कि हम अपने खुद के रिस्ट्रिक्शंस डालें। जी। हमारे यूट्यूब पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी हैव दैट ऑप्शन एंड आई वुड एडवाइज ऑल पेरेंट्स टू एक्सरसाइज इट, बिकॉज यस लाइक आई सेड मेरे 15 साल के बच्चे के पास फ़ोन है, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली उसे कहा है कि उसकी खुद की फ़ोटोग्राफ्स कहीं वहाँ पर नहीं जाएंगी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स, but because we know the dangers that social media can present to him. So we have certain restrictions as we can. But for my younger son, now that we are more aware, और हमें more knowledge है और more information है social media के बारे में, I think me and Parveen have decided not to give him a phone for as long as possible. पर वो पॉसिबल है, Because for as long as we can. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को फोन ना दें, लेकिन कब तक? He's 10 years old. He does not have a phone as yet, and I am hoping not to do that for as long as possible. And I think that, like ma'am said, like sir said, it is as parents, it's up to us to enforce as much as we can. Yes, they will always be fighting with us that I am behind my class, everybody else has this. So peer pressure is also a very enormous thing. It's a very, very difficult job as a mother of boys, as a mother of the responsibility that is on us as parents, and it's a very thin line that you walk between Definitely. being progressive parents and being regressive parents. So it is very difficult parenting. Everybody knows it's a very tough job, but as far as possible, I think today we need to control that content that they are watching, because young minds are too young to understand what they see, and the way they perceive it can be very warped. So we have to guard against that, and the only way we can do that is by being a little more aware about our children. क्या है, हम अपनी खुद की लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बच्चों की लाइफ में इतने इन्वॉल्व नहीं रहते, क्या देख रहे हैं क्या नहीं करते हैं। तो इट्स अप टू अस टू बी अ लिटिल मोर अटेंटिव, बी अ लिटिल मोर टॉकिंग, लाइक यू सेड, बी टॉकिंग अराउंड द डिनर टेबल does not happen very often. सबके टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो आज के टाइम में ये करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें एफर्ट करना ही पड़ेगा कि हम जाके एक ओपन डायलॉग, एक ओपन कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करें। और ये मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ with both my boys to sit and have separate conversations about how their day went, what they did, what they are watching, what are their interests. And sometimes you feel that, oh my God, I know my children so less. When you talk to them after a long period of time, आपको लगता है, oh my God, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो हम उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हैं, और उसकी personality तो 10 times jump हो गई है since when I last had a conversation. So it's up to us to have that conversation and try to have that conversation daily with him and create an open dialogue
so that they can also feel less afraid to come to you with their queries. बिल्कुल, आज क्योंकि बच्चे ही माँ बाप को सिखा रहे हैं, बच्चे माँ बाप बन चुके हैं वो है सोशल मीडिया की देन। सो सोशल मीडिया डेफिनेटली बात है, इस तरह के सेशंस वी मीडिया समय समय पर करता रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह के कुछ ऐसे मुद्दे, उनके आंसर्स हम लोगों के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस आंसर्स को ढूंढना नहीं चाहते। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ लगातार वी मीडिया आपके सामने प्रेजेंट करता रहेगा, और ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिन पे आज बात करनी बहुत ज़रूरी है, और खुल के बात करनी बहुत ज़रूरी है, बेझिझक बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, और आखिरी शब्द कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, मेरे पास करीब 8,000 स्टूडेंट्स हैं। सोशल मीडिया तो बस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये इंग्लिश में कहते हुए और अच्छा आपको समझ में आएगा। यू मैनेज सोशल मीडिया, डोंट अलाउ सोशल मीडिया टू मैनेज यू। ये एक दायित्व अगर हम सब तय कर लें, मुझे सोशल मीडिया से कोई शिकायत नहीं। आप मुझे उतना ही इंस्टाग्राम में देखेंगे या फिर फेसबुक में, लेकिन वहाँ मैं क्या करता हूँ वो आप मेरे से शायद सीख सकते हैं। सो सोशल मीडिया से मुझे कोई बैर नहीं है। आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए। और आखिरी एक बात, क्योंकि अगेन मैं स्टूडेंट्स के नज़र से देखता हूँ और ख़ास करके पेरेंट्स, कंपैरिजन में मत पड़िएगा, क्योंकि आप फिर दूसरों की ज़िंदगी जीने लगेंगे। अपनी ज़िंदगी का क्या है, अपना मकसद क्या है, हमारे में क्या खूबियाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या स्किल्स पाए हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम दूसरों की ज़िंदगी जी, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं सबके साथ जुड़कर मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन हो गया। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, किसी ने खूब कहा है, कौन है जिसमें कमी नहीं होती, कौन है जिसमें कमी नहीं होती, आसमान के पास भी ज़मीन नहीं होती। क्या बात। और जब तक हम ये समझ के रहें, शायद ज़िंदगी आसान रहेगी। भले सोशल मीडिया आए, सोशल मीडिया जाए, हम अपनी ज़िंदगी को काबू में रख सकते हैं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you, everybody. आपको इंस्पिरेशन मिली किसी बात की, या किसी बात से आपको ख़तरा लगा, या किसी बात की आपको लगा कि इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकती या कर सकता हूँ? कोई बोलना चाहेगा वहाँ से? First of all, I love the adjective bold generation because Gen Z को सबसे correct तरीके से ये adjective describe करता है. Secondly, I had a question. सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग हो रहा है, सो एज एन इंडिविजुअल जो क्रिटिकल एनालिसिस का स्किल डेवलप करना चाहते हैं, हाउ डू यू नॉट लेट योर ओपिनियंस गेट क्यूरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू गेट? सो सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी न्यूज़ है, वी नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बट व्हेन आई स्क्रॉल आई ओनली गेट माई ओपिनियंस, आई डोंट गेट द ऑपोजिट और न्यू ओपिनियंस. हाउ डू यू डील विद दैट? आई जस्ट हैड दिस वन क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड वन. आपके नाम क्या है? भव्या. भव्या, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, पर मैं चाहूँगा कि हमारे पास बहुत यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन जो है उनको हम पास करें. सो लगातार डॉक्टर साहब प्लीज़, आप क्या बात करना चाहेंगे यहाँ पे, आप क्या बोलना? नहीं, जो डिस्कशन हमने सुना तभी मेरी मम्मी की मुझे याद आएगी, मुझे माँ की. उसने मुझे बताया था, और वो मैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में मैं फॉलो कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे बताया था कि 4 भ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ज़िंदगी में. वो 4 भ अगर आप एक साथ करें दिन में एक बार, तो आप ये जो सोशल मीडिया और ये जो रिस्क है वो कभी नहीं आएंगे. पहला जो है भ वो रहता है भाषण. दिन में कभी भी एक बार पूरी फैमिली जो है वो एक बार भाषण यानी डायलॉग एक साथ होना चाहिए. दूसरी भ जो रहती है वो भोजन. दिन में एक बार लंच हो या डिनर हो, आपको एक बार भोजन एक साथ करिए. तीसरा भ रहता है भ्रमण. कहीं भी घूमने जाइए आप, 15 दिन में या महीने में एक बार एक साथ घूमिए. नहीं तो
मेरा सन जाएगा उसके दोस्त के साथ, मेरी डॉटर जाएगी उसके दोस्त के साथ, हम जाएंगे या मदर जाएगी किटी पार्टी में, तो वैसा नहीं होता है। तो आपको एक बार भ्रमण एक साथ करना है। तो हो गया भाषण, भोजन, भ्रमण और भजन। खुदा को एक बार आप एक साथ प्रे करिए, फिर वो आप कहीं भी करिए, घर में बैठिए, खाना खाने के बाद खाने के टेबल पे करिए, लेकिन एक साथ ये 4 भ आप एक करिए। ये सोशल मीडिया और कुछ आपकी बिगाड़, मैं ये दिस इज अ वेरी 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 पोलाइट वर्ड है, लगाम रहेगी, कुछ उखाड़ नहीं सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बस यही मैं बोलना चाहता था। थैंक यू। होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? अगर कोई और कोई सवाल करना चाहे, हाँ प्लीज वहाँ पे हैं जो सवाल करना चाह रहे हैं। So hi, myself Joel, and आज का जो सेशन था, it was indeed a prestigious one and a remarkable one to each and every one of us. So while in the discussions which we had in the interviews with the social media part, so nowadays new youths are coming over with resilient minds and better explanation to like for views, or you can say for likes or so on, but they are having a lot of ideas in mind. We need a mentor actually who can guide us through our ambitions to get it further, because like many people are having that mindset, like बहुत लोगों को mindset है करके, like I want to be a influencer, I want to show my ideas to the public, but how can I as a person grow towards each and every one, like to the whole society, and to show it as a whole, like to use our skills for the betterment of the people. So that was my query, like as if like we are having a certain idea in mind, how to share it with the majority of people. So बिल्कुल बहुत सही आपने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में होती रहती हैं। पर मैं चाहूँगा कि हमारे पास एक डायनामिक पर्सन है, मिस्टर प्रवीण डबास, प्लीज़ आएँ और इस सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि सोशल मीडिया जो इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आज डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, इम्पैक्टफुल चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, पर किस तरह से वो चेंज हो रही हैं। So my understanding is you're also looking for a mentor. yeah, Correct? exactly, yeah. And mentorship Yeah. also. See, I think somebody else was also talking about it कि social media पे problem भी क्या है कि हमको हर किस्म के views मिलते हैं. Correct? Now what is right and what is wrong, there's nothing right or wrong, right? It all depends on what is your view. So rather than try to find yourself in somebody else, कि वो मुझे बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं ठीक हूँ, गलत हूँ, वो कोई और नहीं बताए. You have to find your own voice, which is why सर ने एक चीज़ बोली थी कि YouTube चैनल देखने से अच्छा आप अपना YouTube चैनल शुरू कीजिए ना. So it is very important. See, social media में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, right? And like they rightly said, it depends on how you use it. Are you using it to just scroll and time pass, or are you using it to learn? I'll be very frank with you. I have used it to learn AI in the last 6 months. You know, we in our office also we push AI learning a lot, and I have pushed it because I learned it myself first. मैंने खुद सीखा पहले, और मैंने I followed a couple of guys who were teaching it. I started learning it. I started seeing how to use it in the correct way, right? There's a lot of misuse also, right? How to use it in the correct way. But getting back to the point is, it is important, yes, you follow some people who have the same possible voices as you, but your voice is more important than anybody else telling you the importance of your voice. So it is important that you get out there and start speaking and make a start somewhere. You said you want to do good, right? तो परमजीत जी हैं, आप इनसे मिलके इनके एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, आप काम शुरू कीजिए ना, ये आपके हिस्सा है. चलो, तो शुरुआत तो आपने कर ही चुके हो इसका मतलब, correct? So it's very important to start and do. A mentor is also very important. एक जो हमारे हिस्ट्री में जो गुरु शिष्य का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन
ठीक गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड गेटिंग बैक, सॉरी आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वन सेकेंड, इज जैसे बता रहे थे कि इन्फ्लुएंसर का आज ज़माना है, करेक्ट? और इन्फ्लुएंसर भी क्या है, राइट? दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, दे are making money also, right? You are saying, sir, their job is also about making money. YouTuber bhi hai. They don't want to lose their audience, so they will not say something which will make them lose most of their audience. आप समझ रहे हो? वो बोलेंगे जिससे audience उनको follow करते जाए और follow करते जाए, उनको पैसे बने. So they are not journalists. A lot of YouTubers are pretending to be journalists, but they are not journalists because they will not say anything which will antagonize their followers. So that is why, again, coming to the point, it's a very complicated point, and I'm glad कि sir ने इतना अच्छा वो discussion किया है. It is a tool, like Preeti rightly said. It depends on how you use it, but what is important is your voice, that you be heard and you do the things that you want to do. लोग follow करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो ना करें. Don't get caught up in the thing of likes and this and that, but it is important that your individuality, अगर आप हैं उस पे, तो वो निकले. Always follow your heart and always do what you want to do. एक मैं छोटा सा, sorry, एक उस पे एक और चीज़ बोलूँगा जो वो बोलने का था कि आजकल क्या है, you see everything you do in life, you will see that one day it will become correct on YouTube. ऑन इंस्टाग्राम. मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ. सब मुझे कोसते थे कि यार तू आइसक्रीम बहुत खाता है. 2 दिन पहले एक आर्टिकल निकला इंस्टाग्राम पे, कई सारी जगह न्यूज़पेपर पे आया कि यार आइसक्रीम खाना तो हेल्थी है. वो मैंने सबको भेजा, ये देखो, तो मुझे कोसते थे आइसक्रीम खाना तो हेल्थी है. आप समझ रहे हो? तो एवरी डे द फैक्ट्स विल चेंज. Sometimes they'll say this is good for you, sometimes they'll say that is good for you. That will all change. It is important that you educate yourself correctly, follow the right people, educate yourself, have self awareness. बाकी तो views हर किस्म के आपको मिलते जाएंगे. थैंक यू. मेरे ख्याल से मैंने काफी. थैंक यू सर. चलिए एक आखिरी सवाल कोई अगर करना चाहेगा, एक आखिरी सवाल. अगर मैं कुछ बोलूँगी तो उससे गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा. खुल के बोलिए, कोई बात नहीं. जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि YouTube हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है. हम अपना क्यों ना बनाए? अगर हम किसी का नहीं देख रहे तो हम ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे कि हमारा भी कोई देखेगा? हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल, बहुत. तो इसमें सवाल क्या है कि हम बनाएं या ना बनाएं? ये हमें नहीं समझ में आ रहा है ना कि हम बनाए या ना बनाए. हम जब ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों का ना देखें और हम अपना बनाए, तो हम अपना बनाकर ही क्या करेंगे? चल प्रीति जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं मैम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप YouTube नहीं ना देखें. हम कह रहे हैं कि आप सब कुछ देखिए. You watch YouTube, watch everything, लेकिन आप अपना ओपिनियन बनाएं. आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज मत कीजिए. आप उसमें से सीखिए, आप सब कुछ सीखिए एंड फाइंड आउट फ्रॉम देयर एंड फाइंड योर ओन वॉइस फ्रॉम देयर. हम ये कह रहे हैं कि आप YouTube अनलिमिटेड घंटे ना देखें. हम यही कह रहे हैं कि डोंट वॉच इट इनडिस्क्रिमिनेटली. ये पूरा कॉन्वर्सेशन वही था कि इनडिस्क्रिमिनेटली अनलिमिटेड मत देखिए. इससे अच्छा आप खुद अपना कुछ काम कीजिए, खुद ही खोलिए YouTube चैनल. आपने 100 YouTube चैनल्स देख लिए, अभी आपका खुद का कोई ओपिनियन तो बना ही होगा. तो ज़रूर आप इस ओपिनियन को YouTube चैनल पे बाहर लाइए. और क्यों नहीं, योर ओपिनियन is important as a woman, as a woman of India, and you should bring it out there. So I think bring purpose to your question and bring your views out there. आप जैसे कि सर ने भी कहा, परवीन जी ने भी कहा कि अपने व्यूज़ आप बाहर लाइए ना. दूसरों की कहानियाँ भी सुनिए, लेकिन आपके खुद के व्यूज़ भी बने होंगे ये सब सुन के. So definitely bring it out there. That's what we mean. We don't mean कि आप YouTube मत देखिए. We just mean कि आप indiscriminately मत देखिए. आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी. जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को मोबाइल नहीं देखने देती. एज अ एक्टर आप मोबाइल नहीं देखने दे रहे, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी अपने बच्चों को जितना हो सके मैं नहीं देखने देती हूँ अपने बड़े बच्चे को. मैंने छोटे बच्चे को नहीं दिया अभी तक. स्क्रीन कंप्लीटली हटाना एज अ पेरेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वो तो सब पेरेंट के, और स्क्रीन कंप्लीटली हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जनरेशन है, आज का जो आज का फ्यूचर है, स्क्रीन कैन बी वेरी यूज़फुल.
But as much as we can, we must try to limit it. जितना हो सके आपके profession के हिसाब से, आपके family life के हिसाब से, उतना आप कर सके. बाकी, I think everybody can be a little less lighter on themselves. And बच्चे अपने fortune लेकर आते, they will grow up themselves. So don't worry about that so much. यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आज अगर आप इंटरनेट पे विकिपीडिया पे जाओगे, सर्च करोगे, एक डाटा सर्च करना घर जाकर कि इन्फ्लुएंसर्स डेली कितने पैदा होते हैं और कितने ही मर जाते हैं. आज की पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का रेट बहुत ज़्यादा है. रेशो की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है. बट प्रॉब्लम है, दुख की बात ये है क्योंकि इन्होंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स जो हैं उनकी लाइफ का अगर पीरियड देखें, वो सिर्फ फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं. मेरे 10 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, उसके बाद रुक गए. मेरी वीडियोस कोई देख नहीं रहा. मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा. तो वो क्या करते हैं, बनाना बंद कर देते हैं. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड भी किया है क्योंकि दूसरों के वीडियोस पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, मेरी वीडियो कोई देख नहीं रहा. उनके ऊपर इतना वो हावी कर चुका है कि वो डेफिनेटली सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं. हमें वहाँ पे नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ते रहना है. कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. चाहे आप, वही मैंने जैसे पहले कहा कि आप हार मत मानो, आप हार को स्वीकार करके आगे बढ़ो. जब तक आप बढ़ोगे नहीं तब तक आपके जब तक पाँव नहीं बढ़ेंगे आप कुछ कर नहीं पाओगे. तभी कहते हैं कि पहला कदम उठाना ज़रूरी है, दूसरा कदम अपने आप उसके साथ चलेगा. थैंक यू सो मच. आई एम लविंग दिस डिस्कशन. आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा ना, लग रहा होगा कि ये डिस्कशन ऐसे ही चलता रहे और ख़त्म ना हो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो ऐसे ही और डिस्कशंस आप देखेंगे वी मीडिया पर, जैसा कि भलिंदर जी ने बताया है.